नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने छोटी पार्टी 29 अप्रैल को चंडीगढ़ के अंदर करेंगे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए रीड न्यूज। जननायक जनता पार्टी छोड़ करके हम काफ़ी साथियों ने कांग्रेस ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। जजपा पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? रिश्ते कब टूट जाएं, क्यों टूट जाएं, इसका कोई उत्तर नहीं होता। क्या कार्यकर्ताओं का काम नहीं हुआ या कोई हो नहीं? देखिए, मैंने एक प्रण लिया था, मेरे साथियों ने भी, आदरणीय हमारे पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष बैठे हैं लेगा साहब, कि हम पुरानी पार्टी या उन नेताओं को किसी तरह का भी ब्लेम नहीं करेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी क्यों भाजपा की? हर व्यक्ति को नया काम करता है तो उसके लिए जनमत रेफरेंडम किसी न किसी तरीके से करवाता है। तो हमने पार्टी छोड़ी तो हमें हजारों लोगों ने कहा कि पार्टी छोड़ दी, अब क्या कार्यक्रम है। तो हमने उनसे पूछा कि आप बताओ, राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीति करेगा, कौन सी पार्टी ठीक लगती है। तो हमें तो मेजॉरिटी लोगों ने यही कहा कि कांग्रेस को ज्वाइन करो। तो ये जो जनमत है, पब्लिक ओपिनियन जो है, उसका हमेशा आदर करना चाहिए। हमने उस पब्लिक ओपिनियन को ही चुना। राजनीति में ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं होती। काम करोगे, आपका रुतबा ऐसा होगा तो पार्टियां अपने आप चुनाव लड़ा देती। ये जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम क्या रहेगा सर? ज्वाइनिंग चंडीगढ़ में है, सेक्टर 9 के अंदर, जहां कांग्रेस भवन है। 2 बजे का समय है। कौन से नेता लोग कौन से आएंगे? पार्टी ज्वाइन करेंगे? ये पार्टी का काम है। हमने पार्टी ने जैसे ही हमें इनवाइट किया कि आप आइए कांग्रेस में आओ, तो हमने अपना निर्णय उनको सुनाया कि हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। तो उनका काम है कौन कौन नेता उसमें आते हैं, का साथ होंगे। जिन्होंने रिज़ाइन किया है अपने पुराने पदों से, वो भी और नए लोग भी मिलकर के हम जाएंगे वहाँ ज्वाइन। निशान सिंह जी अगर बात करें बहुत, उसको लेकर क्या करते हैं? कौन व्यक्ति कितना स्टेबल है, उसका प्रमाण यही होता है कि वो पार्टी में कितना समय तक काम करता है। हमने इंडियन नेशनल लोकदल और उसके कई रूप थे, और उसके बाद जननायक जनता पार्टी 30 वर्षों से ऊपर काम हमने उनके साथ किया है। और जब ऐसा लगा कि अब कुछ बदलाव का समय है, कि ये सारी चीज़ें कार्यकर्ताओं के कहने पे होती हैं, उनकी आशाओं पे खरा उतरने के लिए होती हैं, तो उनकी आशाओं का हम मान सम्मान करें। तो हमने तब जा कर के हमने फैसला लिया 30 वर्षों के बाद। एक बात पूछना चाहेंगे कि जैसे चल रही थी, थोड़ा समाचार पत्रों में, चैनल में भी आ गया कि आप ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, क्या उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज आया कि मिलने आए, या फिर क्या संदेश आया? नहीं, ऐसा अभी कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे, उनके मेंबर बनेंगे, परिवार के साथी बनेंगे, तभी जा कर के। और मैं तो ये समझता हूँ, हम तो फ्लेक्सिबल लोग हैं, और पार्टियों के अंदर यही प्रमाण है, जैसे मैंने कहा कि 30 वर्ष तक एक पार्टी में रहना, और कई तरह की दिक्कतें, कठिनाइयाँ आप लोगों को हर फील्ड में आती जहाँ आप होते हैं, उनको सहन करना और इतनी पेशेंस रखना, ये प्रमाण है उस चीज़ का। हम मिलकर के काम करेंगे। जितने भी कार्यकर्ता ऑलरेडी कांग्रेस में हैं, वो टोहाना के अंदर जितने साथी, सब मिलकर काम करेंगे ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके। कांग्रेस कहते हैं कि चुनाव लड़ूंगा, तो कहीं कहीं आपस में पशुपक्ष तो नहीं रहेगी, एक्सेप्टेंस रहेगी कहीं? देखिए, ये इच्छा व्यक्त करना किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए जिसने 4 विधानसभा के चुनाव पहले लड़े हों, कोई बुराई नहीं होता कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। देन पार्टी का काम है कि किसको अपना प्रत्याशी बनाती, किसका काम सही मानती है, कौन उनकी कसौटी पे खरा उतरता है, तो ये उनका काम है। निशान जी, अगर पार्टी आपको आगे करती है विधानसभा चुनाव के लिए, तो क्या आपकी पूरी तैयारी है और पूरा मन है कि आप चुनाव में? देखिए, जिस डगर, जिस रास्ते पे पहले चल रही है, जिसका ज्ञान है, पता है, एक स्टेमिना है, लोगों से मेल जोल है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। पुराने कैंडिडेट कांग्रेस के अंदर और भी है, अगर और किसी को टोहाना विधानसभा की टिकट मिलती है तो क्या आप उनका भी सहयोग करेंगे? अरे भाई, मैंने आपको कहा कि 30 वर्ष एक पार्टी में काम करना
ये स्टेबिलिटी जो है वही बताती है कि टिकाऊ लोग हैं। ये नहीं है कि मेरी इच्छा पूरी होती है तो मैं पार्टी में हूँ, नहीं होती तो नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। पार्टी तो पार्टी होती है, उसमें काम करेंगे, हर हालात में काम करेंगे। और क्या देश की लगता है राज- आपको कि भाजपा डूबता हुआ जहाज है, इसलिए आपने कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया? हमने कभी नहीं कहा कि भाजपा डूबता हुआ जहाज है, ना हम ऐसी भाषा कभी बोलते। ये हमें लोगों ने कहा, हमारे साथियों ने कहा, जो रेफरेंडम नज़र आया, जो उनकी बातों से मिला कि पब्लिक ओपिनियन ये है, उसको हमने मान लिया। हम किसी को प्रदेश की राजनीति की है आपने, अंडरस्टूड है। अगर कोई तजर्बा लेके आप जा रहे हो तो जिस दल में जाओगे उस दल को लाभ तो होगा ही उसका। सर, आपका हरियाणा की राजनीति की बात करें तो आपका एक अच्छा अनुभव है, आप एक अच्छे राजनीतिक है, तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस को किस तरह मजबूती प्रदान करेंगे? देखिए, अच्छा व्यवहार हो कार्यकर्ता का, पार्टी की नीतियों पे खरा उतरने का प्रयास करे, सबको साथ लेकर के चले, यही तरीके होते हैं। और तो क्या होता है पार्टी को मजबूत करने का? हम तो ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस पहले से भी दुगनी मजबूत होगी टोहाना के अंदर, ऐसा हम प्रयास। कुछ समय पहले की बात करें तो पार्टी के अध्यक्ष थे जेजेपी के, और सुभाष बारला भी सरकार में, तो क्या लगता है अब जो पूरे समीकरण है वो बदल चुके हैं, अब अलग अलग फील्ड में आप एक दूसरे के परिवर्तन तो आता रहता है। बबली जी थे, उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, और हमने वो पीड़ा भी झेली कि जेजेपी के कार्यकर्ता को पिछले समय में इग्नोर किया गया, और उसकी पीड़ा को देखते हुए हमें कई तरह के फैसले लेने पड़े। तो सर किस तरह जिस तरह वे लोकसभा में एक तरफ तो जो है चुनाव में सिरसा संसदीय क्षेत्र से अशोक तंवर है, दूसरी तरफ कुमारी सैलजा जी को कांग्रेस में उतारा गया है, तो कैसा देखते हैं दोनों में आप? देखिए, कांग्रेस का आज के दिन लोगों के मनों में अच्छा रिस्पेक्ट है, और जैसे मैंने कहा, ये जो जनमत हुआ है लोगों ने हमें बताया, तो इसका मतलब यही मान के चलें कि कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलेगी, बहुत अच्छे कार्यकर्ता उनके जीत करके आएंगे। हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम जितना कर सकते हैं बढ़ चढ़ के करें, ताकि कांग्रेस के अंदर की फूट आपका 5 मेंबरों का घर हो, वहाँ भी विचारधारा अलग होती है। कोई पार्टी, कोई घर, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होती जहाँ एक मत हों सभी लोग, और विचारों की अभिव्यक्ति व्यक्त कर पाना, पार्टी उसको सुने, ये ज़रूरी है अच्छे पॉलिटिकल हेल्थ के लिए। मैं ये समझता हूँ कि इसको फूट नहीं कह सकते। सर ये सवाल मैं इसलिए पहले से चाह रही थी कि गठबंधन टूट जाए, आपका एक्सपीरियंस क्या कहते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि मैत्री का टूटना, रिश्तों का टूटना, पार्टियों का इस तरीके से अलग होना, ये स्वाभाविक है। कहीं ना कहीं कोई को कमी नज़र आती है, दूसरा उससे अलग हो जाता है, ऐसी कोई बात हो। अगर आपका एक बहुत पुराना राजनीतिक कैरियर रहा है, और एक निशान सिंह के साथ एक पूरी टीम हुआ करती थी। निशान सिंह जी कहाँ भी जाए वहीं उनके साथ रहते थे, लेकिन आज उनमें से कुछ चेहरे दिखाई नहीं देते, उसके पीछे क्या कारण होते हैं? कल आप कैमरा लेकर के आ जाना, कल आपको वही रूप नज़र आएगा जो आपको पहले नज़र आता था। आप एक बात का जवाब दे दें, आप तो सभी जर्नलिस्ट हैं, कि यहाँ से विधायक को दूसरा साथी था, तो मैं अपनी टीम को पैरेलल उस तरीके से खड़ा करूं, पैरेलल अपना प्रदर्शन करूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। वही लोग हैं, निशान सिंह की पॉपुलैरिटी वही है, वही साथी हैं, कल भी आपको नज़र आएंगे। तो जब कोई रिप्रेजेंटेटिव अलग था, उसको जिम्मेवारी पार्टी ने दी थी, तो तब मैं क्यों प्रदर्शन करूं? मैं तो प्रदेश के अंदर जाता था, जहां मेरी ड्यूटी थी वहां काम करता था, और मैंने परफेक्टली अपना काम किया। जितना टाइम मैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने दी, मैंने कोई कमी नहीं रखी। तो मैं टोहाना से में कैसे नज़र आता आपको? मैं तो पूरे हरियाणा में नज़र आता था। जेजेपी और ये पीड़ा इतना टाइम लगी। देखिए, मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक बात खुले तौर पे कह दी कि किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, वहाँ आपको समस्याएं भी होंगी, दिक्कतें भी आएंगी, और उनसे मुकाबला भी आपको करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा वक्त आ जाता है जब उससे अलग होना पड़ता है। कोई विशेष कारण नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, आपको कहा कि आपने पूछा कि यहाँ बबली जी भी थे, मैंने कहा कि थे, और उस समय जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई,
और उस पीड़ा को देखते हुए भी हमें कई तरह की जो है ना क्या संदेश है अब सोचना आप पड़ा। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देने वाले हैं? देखिए, मैं तो कार्यकर्ता जो हमारे साथ हैं, हमारे मित्र हैं, उन सभी से यही निवेदन करूंगा कि कल 2 बजे कांग्रेस भवन के अंदर सेक्टर 9 चंडीगढ़ के अंदर ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है। माननीय कांग्रेस के सभी शीर्ष जो नेतृत्व है वो आएंगे, वो करवाएंगे। सभी लोग वहाँ पहुँचें, उसमें हिस्सा लें, कांग्रेस में शामिल हों और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। तो आप जैसे बीजेपी ने नारा दिया है 400 पार का नारा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी इसको अप कर पाएगी या कांग्रेस कहीं ना कहीं उसको रोक लेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। नारे तो दिए जाते हैं लेकिन नारे कभी पूरे बहुत कम हुए हैं। मैं तो ये मान के चलता हूँ अभी कल सिपाही बनेंगे हम कांग्रेस के, और उसके बाद अपनी जो है ना तन मन धन से पार्टी की सेवा करने का काम करेंगे, तब कह पाएंगे कि हम कितने पानी में। एक तरफ जैसे वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए थे, तो वहाँ उनकी अनदेखी हुई और उन्होंने एक अपनी पीड़ा व्यक्त की है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में आपका भी इस तरह का कुछ हुआ? ऐसी शुभकामनाएं क्यों देते हो आप? ना तो मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह सरीका व्यक्ति तो बड़े नेता हैं, उनका स्वभाव भी चंचल है। हमारा स्वभाव चंचल नहीं। मैंने पहली बात में आपको कह दिया, मैं तो 30 वर्ष तक इनेलो कह लो या अन्य नाम थे पार्टी के, उसमें टिकाऊ तरीके से काम किया है। हमें ये शुभकामनाएं क्यों देते हो? ये तो कह दो कि अच्छा भी बेस्ट ऑफ लक, आप पार्टी में जा रहे हो। तो है ही है, क्योंकि जहाँ तक अब जैसे दूसरे नेता खड़े हुए सामने, वहाँ भी पीड़ा उनकी वीरेंद्र सिंह किसी कारण आई है कि उनको टिकट नहीं मिल पाई। नहीं, मैं ये कहता हूँ आपको कि चौधरी वीरेंद्र सिंह से मेरी तुलना मत करो, ये रिक्वेस्ट है तो आपसे। कल आप ज्वाइनिंग कर लेंगे जैसे